बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। फिजिकल, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ना है। यानी कि बेसिकली जो सोडियम है मेटल है, और ग्रुप कौन सा है इसका, अल्कली मेटल्स से बिलोंग करता है, फर्स्ट ए ग्रुप। ठीक है, अल्कली मेटल्स, इनको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कहते हैं। कौन कौन सा एलिमेंट है इस ग्रुप से बिलोंग करता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, तो हमने सोडियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये सारे मेटल्स हैं और इनका स्पेसिफिक नेम क्या है, अल्कली मेटल्स है। और सोडियम जिसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी मेटल्स में है, और हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम मेटल्स की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सोडियम की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, सबसे पहले सिल्वरी वाइट मेटल है। ये क्या है, सिल्वरी वाइट मेटल है, और इसका सिल्वरी वाइट मेटल है और सॉफ्ट है, सॉफ्ट होता है, नंबर 1। उसके बाद हमने जो प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की पढ़ी है कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि जो मेटल्स हैं इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट एकदम से आसानी से गुजर जाती है। वजह इसकी ये बताई है आपको कि इनमें क्या है, फ्री मेटल्स हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाता है। हीट एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से एनर्जी जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसफर हो जाती है। नंबर 3, ये क्या है, लाइटर देन वाटर, वाटर से हल्के हैं। इनकी डेंसिटी कितनी होती है, 0.972 ग्राम पर cm3। ये इसकी डेंसिटी है, हल्के होते हैं वाटर प्लस मेटल्स। ठीक है, नंबर 4, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में याद रखें हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका है 90, मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है, 97.6। ठीक है, और यानी कि इस टेम्परेचर पे जब आप इतनी हीट इसको देंगे, इतना टेम्परेचर देंगे, तब जाके ये मेल्ट करेगा। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, 892। ठीक है, यानी इस टेम्परेचर पे ये क्या करेगा, बॉयल करेगा। ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज सोडियम की। अभी हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज which are the most important and और जिनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली बेटा ये होता है कि हम देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी सब्सटेंस जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और क्या बनाएगा। बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी की होती है। हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, क्या देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो क्योंकि हमारा टॉपिक सोडियम के बारे में है, सोडियम की प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, तो सोडियम का ही हम देखेंगे कि ये किसके साथ रिएक्शन करेगा और किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे हम देखेंगे सोडियम के रिएक्शंस ऑक्सीजन के साथ।
ठीक है। सोडियम का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ 2Na फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लस O2, तो हमारे पास ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड Na2O बनाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये बैलेंस नहीं है। अगर हम बैलेंस करना चाहें तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे और यहाँ पे भी ये 2 होगा, Na2 होगा, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। अगर हम 2 नहीं लगाते, अगर हम 2 नहीं करना चाहते, हम इतना ही रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक ही, ये हमारे पास 2 मोल्स आए थे, हम चाहते हैं कि एक ही मोल आए सोडियम ऑक्साइड का, तो हम यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे हाफ 1/2 लगाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन हाफ है और Na2, तो Na2 एक, इस हाफ का क्या मतलब है, सिर्फ एक ऑक्सीजन। O2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, O2 तो एटम की फॉर्म में नहीं होता है, तो हम मॉलिक्यूल की फॉर्म में लेते हैं, तो इसका हाफ लिया हमारे पास ये बना है। अब अगर हम मज़ीद बात करें Na2O सोडियम ऑक्साइड, इसको अगर हम रिएक्शन करवाएं, खैर आसानी जहाँ तक आपको आपके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंड ये होगा कि हम 2 लगाएं यहाँ। Na2O की बात करें तो Na2O क्या है, सोडियम ऑक्साइड। इसको अगर आप वाटर के साथ H2O के साथ मिलाएंगे तो आपके पास बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या बनेगा, NaOH, ठीक है। सो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे क्योंकि सोडियम हमारे पास 2 हैं, ऑक्सीजन 1 and 1 2, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली इन केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मेन ट्रिक ये है कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर, अब अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट को सही तरह अंडरस्टैंड किया तो इट मीन्स कि आपने जो है केमिकल रिएक्शंस को 50% समझ लिया। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली हमने पढ़ा है कि अपेरेंट चार्ज जो होता है किसी भी एटम के ऊपर, अपेरेंट चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब वो क्या चीज़ होती है, वो बेसिकली ये होता है कि कोई भी एटम, किसी भी एटम में ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करे या गेन करे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं, और जो कुछ इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की सलाहियत रखते हैं, तो इलेक्ट्रो नेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को इसके साथ लिंक करने के लिए कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास Na पॉजिटिव है, सॉरी Na सोडियम एटम है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके ऊपर एक, ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज के 1+ चार्ज है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके बरक्स अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये 6A का एलिमेंट है, 6A 6 ग्रुप का एलिमेंट है। तो 6 ग्रुप का एलिमेंट अगर है तो इट मींस इसकी वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स और गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको गेन करने की जरूरत है। लिसन टू मी केयरफुली, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की जरूरत है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन जब ये करेगा +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके ऊपर 2- चार्ज आएगा, और यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2, यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब कंसेप्ट ये है, यहाँ पे इसको न्यूट्रल करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -2 है, इसको इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर भी +2 चार्ज होना चाहिए। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। इसको न्यूट्रल करने के लिए +2 चाहिए, इसलिए हम सोडियम के 2 लेते हैं ये, और ऑक्सीजन का 1 लेते हैं, तो ये +2 हो जाएगा। 2 जब लेंगे, एक सोडियम पे प्लस चार्ज, दूसरे सोडियम पे प्लस चार्ज,
एक ऑक्सीजन अकेला इसके ऊपर माइनस चार्ज, एक माइनस एक प्लस टू, फिर दूसरा माइनस दूसरे प्लस को कैंसिल करेगा और आपके पास Na2O बनेगा और इसके ऊपर जीरो चार्ज है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट का इसके साथ लिंक होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मजीद रिएक्शन देखते हैं इसी हवाले से। मैं इसको रेज करूंगा। मजीद रिएक्शन हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल की हम बात कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें Na का रिएक्शन एसिड के साथ, फॉर एग्जाम्पल HCl है हमारे पास, एसिड है, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्शन देखेंगे सोडियम मेटल का, यानी क्या बनाएगा, ठीक है। याद रखिए ये जब रिएक्शन करेगा, जब भी कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन करता है, सबसे पहले उसके पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। सो पुराना बॉन्ड यहाँ पे क्या है, HCl के अंदर बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड नहीं है, तो ये ब्रेक करेगा, ठीक है। अब चूंकि क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्लोरीन अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तब जाके ब्रेक होगा और ये बनाएगा Cl माइनस, Cl माइनस बनाएगा और H प्लस बनाएगा। H अकेला, उसके पास इलेक्ट्रॉन जो एक था वो क्लोरीन ले गया, ठीक है। अब सोडियम जो है, सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है, अपने एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और यहां पे हम लेंगे HCl के दो मॉलिक्यूल लेंगे, ये प्रोड्यूस करेगा 2H हाइड्रोजन आयन और साथ में 2 क्लोराइड आयन, 2 सोडियम आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 सोडियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 हाइड्रोजन के पास जाएंगे, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में इसको शेयर करेंगे, H2 बनाएंगे, ये H2 है, H2 का मॉलिक्यूल प्लस क्लोरीन सोडियम के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और NaCl बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। अब NaCl 2 क्लोराइड आयन है, 2 सोडियम आयन है, तो 2 NaCl के मॉलिक्यूल बनेंगे। सो इट मीन कि सोडियम जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ये बनाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि सोडियम जो है रिएक्शन करेगा किसी भी दूसरे एटम के साथ, फॉर एग्जांपल सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा, Na 2 Na होंगे, क्यों 2 Na एक सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा, क्यों, क्योंकि देखें सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, एक प्लस चार्ज आता है, जबकि अब सल्फर जो है किस ग्रुप का एलिमेंट है, VI A 6 ग्रुप का एलिमेंट, 6A का एलिमेंट है, तो इट मीन इसकी वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसको 2 चाहिए, एक सोडियम इसको 1 देगा, इसलिए हमने 2 सोडियम लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और ये Na2S बनाएगा, सोडियम सल्फाइड, Na2S। कहने का मतलब इन शॉर्ट अगर हम ऑक्सीडेशन रूल्स के तहत देखें, सल्फर के ऊपर 2 माइनस चार्ज है, अकेला इसके ऊपर एक, सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज, 2 सोडियम होंगे तो 2 प्लस बन जाएंगे, 2 प्लस 2 माइनस को कैंसिल करेंगे, Na2S बनाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करें सोडियम की फास्फोरस के साथ हम बॉन्डिंग करना चाहते हैं, रिएक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तो सोडियम फास्फोरस किस ग्रुप का एलिमेंट है, 5th A ग्रुप का एलिमेंट है। इट मींस इसकी वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसको शेयरिंग करने की जरूरत है कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जरूरत है फास्फोरस को। सो सोडियम अकेला 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 3 सोडियम लेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो मीन टू से एक फास्फोरस 3 सोडियम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, बनाएंगे Na3P
P, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज, एक सोडियम पे एक प्लस चार्ज, 3 सोडियम है 3 प्लस चार्ज, तो P-3 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात अगर हम करें तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसल, तो इसके ऊपर 0 चार्ज। तो इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट की रूल के तहत अगर हम देखें तो वो ये होगा। समझ आ गई यहाँ तक? आई होप कि आ गई होगी समझ। तो आज के लिए इतना काफी।